राइट। अमृत, अभिनव, अभिषेक, आदर्श, पार्थ, साहिल, शिवम, सिमी, स्वाति। चलो, सो वेलकम यू अगेन विद दिस। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ यू वुड हैव डन इट, ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ तक, इसमें जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वहां तक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या एनीथिंग यू वांट टू आस्क अप टिल दैट? So if I would have taken एक again, suppose I have taken this one, COOH, COH, दूसरा ये वाला ले लिया, COOH, double bond. So write name of these two. क्या सब होगा? Third one, what is AOS and why is it required? Or alternately, we can say like this: edge, absence of POS, COS, sufficient to make a molecule optically inactive, or we can say like this: what is the necessary and sufficient condition? What is the necessary and sufficient condition for a compound to show optical activity? ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, एंड सो इसका चेक करके देखें। So what is the answer for the first one? So 135 tris carboxymethyl cyclohexane. 135 tris carboxymethyl carboxymethyl cyclohexane. yes sir. और कोई जवाब? सर मिथाइल कार्बोक्सी। See, this is a typical type of question. Typical in the sense कि यदि आपने उस तरह का कर रखा होगा फिर तो हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं होगा ये, because this is not
यू कैन से इट्स अ टोटली डिफरेंट टाइप है, मतलब टाइप इन द सेंस कि है कुछ ऐसा नया नहीं है कुछ भी इसमें, लेकिन बस समझने की बात है हम कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पार्थ, योर आंसर? चलो सेकेंड वाले का ट्राई करो, ये आंसर कैसे गलत है, बट नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। आपने ट्राई किया एंड दिस इज वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट इन फैक्ट। सेकेंड वन, एनी आंसर? फिर तो मेरा एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है, थोड़ा सिंपल सा है लेकिन वो इससे थोड़ा सा सिंपल है। एंड दिस इज व्हाट, इवन मतलब कहीं भी हम देखते हैं तो बेसिक्स पे ही हमें ध्यान देना है। हाँ सर कार्बोक्सी के जगह हम लोग मतलब इथॉक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं इसमें ऊपर वाले में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सपोज हमने ये ले लिया मिथाइल ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एक मिनट, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये MECO, पार्स तुम कुछ बोल नहीं रहे, CH2 CH2 O, सी डबल बॉन्ड O, Me, जो सिंपल सा है, कितने चार ही मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है ये कंपाउंड, काफी सिंपल है ना स्ट्रक्चर, यार मुश्किल है ये बेसिकली ऐसा है ना, ये वाला ऐसे ले लो, CH2 OCOOMe, बस ऐसे समझो ये वाला है स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका ट्राई करो, ये वाला मिथाइल वाला जो लिखा है अभी मैंने। स्वाति, Yes, sir. बोल बच्चा। So trying. सिमी, Yes, sir. बोलो। Sir, 2,1,2-diethoxyethanol oxyethane. 1,2-डाई-इथेनॉयल ऑक्सी इथेन, Ethane. तो ये तो एस्टर गायब हो गया इसमें, ये है तो एस्टर। देखो बच्चों, इसका मतलब है कि आपको ये सीक्वेंस में ना कहीं थोड़ी सी समस्या है, और सीक्वेंस में समस्या है कहने का यह मतलब है हाउ डू वी सेलेक्ट। हाँ पार्थ बताओ। तो मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई करो। सर मिथाइल कार्बोनिल 1,2 मिथाइल कार्बोनिल ऑक्सी इथेन। नहीं चलेगा ये। देखो, सो दिस इज अगेन आई कैन से
एक कैन यू रिकॉल व्हाट इज द चेन सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि चेन सिलेक्शन का रूल क्या है, दिस इज व्हाट द जेई इज लुकिंग फॉर। हमेशा ही बात समझो आप कि क्वेश्चन आपके सामने कुछ ना कुछ नया ही आएगा, और नया आएगा तो नया आने का मतलब ये नहीं है कि रूल बदल जाता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैसे ही रहना है, नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल वही रहना है, ठीक, हर लॉज वैसे ही रहना है। ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द एप्लीकेशन। आप उसको कैसे कनेक्ट करते हो इजिली, उस पर डिपेंड करता है। सो कैन यू रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली आर द रूल्स फॉर चेन सिलेक्शन? क्या क्या रूल्स हैं, जल्दी जल्दी बताओ। पहला हम लोग क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहला जो चेन सिलेक्शन का रूल हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, इनफैक्ट सबसे पहले वो चेन हमें सिलेक्ट करना होता है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो कॉन्टिन्यूअस चेन है, देखो यहाँ पर ये वाला एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सीओओ सीओओ। तो दोनों में ही हमारे पास सीओओ सीओ है, यहाँ पर भी एक और 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यानी उससे हमारी बात बन नहीं रही। देन व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास ये रूल आता है यहाँ पर कि चेन विद डबल बॉन्ड, हाँ या ना? यस सर। ये रूल याद है या नहीं याद है? यस सर। हाँ, तो चेन विद डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद यू कैन राइट इट आउट, मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर देता हूँ, आप इसमें लिख सकते हो। यदि आपको मतलब याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है या नहीं पढ़ा है, उसको ऐसे ध्यान से नहीं देखा है, तो आप उसको नोट कर लें। सो नंबर 1 सबसे पहला हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये देखना है। यदि इससे बात नहीं बन रही हो, then we can see here the next one is chain with double bond, multiple bond, double bond oblique triple bond, ये देखना है। यदि इससे भी बात नहीं बन रही हो तो फिर क्या देखना है यहाँ पर कि उस चेन को कलेक्ट करना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या भी जब बराबर हो जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, ये आप समझ लें कि ये क्लू है आपके लिए, और इस क्लू का उपयोग करके आपको क्या करना है, इसमें इसका नोमेनक्लेचर करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। इसके बाद देन वी हैव, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नियरेस्ट पोजीशन। यदि ये भी बराबर हो जाए तो नियरेस्ट पोजीशन की बात करते हैं, और जब नियरेस्ट पोजीशन भी हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ बराबर है, सो we use number prefix die और try यूज करके हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक, ये है चेन सिलेक्शन का रूल हमारे पास जो हम यूज करते हैं। दूसरा, एक और छोटी सी बात, नंबर 1 प्रिंसिपल ये है। सेकेंड प्रिंसिपल that might be more important for you is what is the name of a radical generated if suppose I have taken this one CH3 हमारे पास है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बनता है, -1 हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये इथाइल बन गया। बट इफ आई से आई हैव रिमूव 2 हाइड्रोजन, यदि मैं 2 हाइड्रोजन हटाऊं, -2 हाइड्रोजन, तब क्या नाम होगा और कैसे कैसे हटा सकते हैं? व्हाट माय क्वेश्चन? यस सर। हाँ, यानी मैंने इसमें क्या कर दिया कि एक ही कार्बन से मैंने CH3 CH और ये 2 हाइड्रोजन को हटा करके मैंने ये रेडिकल बना दिया। इसको मुझे पेरेंट चेन से जोड़ना है, और ऑल्टरनेटली बी ऑप्शन कुड बी लाइक दिस कि मैंने यहां से ऐसे बना दिया CH2 ये ऐसे, ये ऐसे। सो व्हाट इज नेम इन दीज 2 केसेज? सर इथाइलिन, इथिनाइल, फर्स्ट में इथाइलाइडीन, हाँ, दिस इज इथाइलिडीन। क्या नाम है ये? अल्काइलिडीन इज द जनरल नेम व्हेन दिस डबल वैलेंसी जनरेटेड। क्या नाम है इसका? अल्काइलिडीन। और ये वाला क्या नाम है? एंड यदि आप गौर से देखेंगे तो इन्हीं 2 रूल का जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें इन दोनों का यूज है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि ये वाला थोड़ा सा अनकॉमन सा है, और अनकॉमन सा, दैट्स व्हाई यू माइट बी फेसिंग सम डिफिकल्टी। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये वाला क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड 1, ये वाला 2 मार्क कर दिया। सो 1,2 कितने कार्बन है? सीधा सा रूल है बच्चों यहाँ पर नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का रूल हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, फिर हमारे पास किसको लिखना होता है, पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन को, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को, और फिर लास्ट में PFG को।
सो फ्रॉम दैट वी कैन सी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-डाइआइल। क्या होगा इसका नाम, इथेन 1,2-डाइआइल। गॉट द पॉइंट? यस सर। ये बात समझ में आई बच्चों? Yes. हाँ। यस अब इन दोनों रूल को ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच नियरेस्ट, ये बिल्कुल हायरार्की ऑर्डर है, यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में नहीं है तो ये, एंड देन ये वाला ध्यान रखना है आपको। सो जस्ट ट्राई दिस आउट। अब जरा देखो यहाँ इसी रूल को अप्लाई करते हैं इस वाले पर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एस्टर है, ये वाला भी एस्टर है, यस सर। दोनों में कार्बन की संख्या क्या है, बराबर, डबल बॉन्ड है ही नहीं, कार्बन की संख्या बराबर है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीएफजी, ठीक, दोनों में इक्वल आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बराबर, ब्रांच है ही नहीं, नियरेस्ट पोजीशन सब बराबर, तो फिर क्या करेंगे, डाई और ट्राई यूज करेंगे। जब डाई और ट्राई यूज करेंगे यानी क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, दिस इज, इस तरह का जब भी कोई एस्टर होगा तो नाम क्या होगा, इथेनोएट होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो मेरे पास ये है MECOOCH3, इसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइल इथेनोएट लिखेंगे ना हम लोग इसका नाम, यस सर। तो ये हो गया इसका नाम Yes, sir. मिथाइल इथेनोएट। यानी ये जो अल्कोहल का पार्ट है उसका अल्काइल पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, यानी ये मिथाइल हो गया, और इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हमने कहा इथेनोएट। तो वैसे ही ये वाला इथेनोएट है, ये वाला भी इथेनोएट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, व्हाट इज द अल्कोहल जनरेटेड, अल्कोहल के नाम में आइल जोड़ना है बस, इससे अल्कोहल कौन सा बनेगा, सर इथेन 1,2 डाइआइल. Right, perfect. That's the answer. And so here we can say ethane 1,2 diaryl diethanoate. So its name would be ethane 1,2 diaryl diethanoate. ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस मुश्किल था? हम्म, या इररिलेवेंट है? No, sir. नहीं ना? चलो अब इसको आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करते, चलो मैं इसके लिए आपके होमवर्क के लिए सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। इसमें आप ट्राई करके देखना, अदरवाइज देन आई विल एक्सप्लेन। इस वाले का क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट एग्जैक्टली आर दी AAOS क्या होता है, या फिर इसको ऐसे चलते हैं, ये सवाल नहीं पूछ करके मैं कुछ अलग तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ। Is absence of POS or COS sufficient to make a molecule optically inactive? Or, sorry, active लिखना चाहिए हमें, not inactive, active. Or what is the necessary and sufficient condition for a compound to show optical activity? What is your idea about this one? इसके बारे में क्या आइडिया है? और ये जो लिखा है necessary and sufficient condition for optical activity क्या है? So what is your answer then? Sir, chirality. Chirality, right? और इसको सिमेट्री से हम कैसे कह सकते हैं? अब chirality चेक कैसे करेंगे? How do we check chirality? POS. POS वैसे तो नहीं है, क्योंकि यदि आप देखेंगे, ये वैसे थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है ये वाला, मतलब दिस इज नॉट सो कॉमन। मोस्ट ऑफ द केसेज में जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें डेफिनेटली वी कैन से POS एंड COS इज सफिशिएंट। बट यदि क्वेश्चन को मुश्किल किया जाए या क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए, देन देयर कुड बी समथिंग जिसमें आपको बिल्कुल ही
यदि पीओएस सीओएस नहीं है फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक, यदि आप इसमें ढूंढ सकते हैं, जरा देखिए जरा इस वाले स्ट्रक्चर को। एक स्पाइरो कंपाउंड लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन वाला, ये लिया मैंने। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसे ऐसे लिखने का पर्पस क्या है। ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस। यस सर। यस सर। ये यहाँ पर है, ये वाला ऐसे है, तो इसमें भी ये वाला इस साइड मिथाइल, और इसमें बैक साइड में हमारे पास मिथाइल है। ठीक, तो चेक करके देखो जरा इसमें पीओएस है या सीओएस है या क्या है, कुछ है इसमें या नहीं। नहीं है सर। पीओएस सीओएस नहीं है, नो पीओएस नो सीओएस। ये क्लियर है सबको या नहीं? यस सर। Yes, sir. ये विजुलाइज कर पा रहे हो? यदि आप इसमें से ये ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसमें पीओएस सीओएस दोनों में से कुछ भी नहीं है। बट तो क्या होना चाहिए? ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर एओएस है इसमें। एओएस है इसमें, तो एओएस क्या होता है ये? सर इसमें 180 से रोटेट। Alternating axis of symmetry. हाँ, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड व्हाट इज दैट ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सर इसमें 180 से रोटेट कर देते हैं और फिर मिरर इमेज लेके इम्पोज करते हैं, अगर आता है तो फिर बोलते हैं कि है। 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, अच्छा, और फिर सर मिरर इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा आपने? सर पढ़ाया था मैंने। नहीं, ये तो गलत पढ़ा है आपने, यदि पढ़ा है तो। यदि ये पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। C2 था सर, उसका 2s क्या? वर्जन था। क्या क्या फिर से बोलो। सर इसमें भी सर वैसे ही एक्सिस देखेंगे सर, C1 C2 इस तरीके से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद उसका मिरर इमेज लेते हैं। हाँ, सर मिरर ऐसा इमेज था कैसे लेते हैं? मिरर इमेज सपोज सर। मैं पूछूं यहाँ से। सर जिस प्लेन के में हम लोग रोटेट किए उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक मिरर मानेंगे, उसमें इमेज देखते हैं सर। राइट, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इस एएओएस का पीओएस से और सीओएस से क्या रिलेशन है? सर अगर तीनों नहीं रहेगा तो डिसिमेट्रिक होगा, और तीनों नहीं रहेगा वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ। सर देखो इसका ये सेकंड वाला पीओएस के बराबर होता था और थर्ड सीओएस के। थर्ड नहीं। ये देखो यहाँ पर, इसमें यदि पूछूं आपसे, इसमें व्हाट इज एओएस, इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये क्या है, एओएस क्या है? ठीक, एओएस। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इसमें पीओएस ढूंढना नहीं है, पीओएस है या नहीं है, यस, और सीओएस। सिमिलरली इस वाले में भी ऐसे ढूंढना है। एंड हमें एक और को ढूंढना है, जैसे हम लोग ये वाला ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन। PHCl, और यहाँ पर ये ClMe और ये ClMe। सो आइडेंटिफाई एओएस में कौन सा है, विच एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इसमें C1 तो खैर है ही, C2 भी है इसके अंदर। यस कैन यू से लाइक दैट? ओके, C2 भी है। नाउ अगेन यहाँ पे POS है, COS है या नहीं है?
COS नहीं है, राइट? इसमें C1 एंड C2, C1 तो खैर रहता ही है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? इट हैज C2 है, ठीक, और इसमें COS है या नहीं है? POS भी है और COS भी है। यस सर। व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें POS है? नो सर। नो सर। POS नहीं है। COS है या नहीं है? यस सर। AOS है भी, AOS भी है, COS भी है। है ना? यस सर। यस। अब जब चेक करके देखो कौन सा ऑप्टिकली, इसमें जब हम बात कर, अब AOS चेक करना है, सो चेक AOS इन दीज केसेज। इसमें AOS है या नहीं है, यदि है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहली बात तो ये समझो आप, इसमें जब आप AAOS बोलते हो, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, तो सपोज जैसे मॉलिक्यूल को हम लोग किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी भी एंगल x से रोटेट किया और सपोज मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो आपके सामने आप ऐसे सोच के इमेजिन करो कि आप अपना हाथ यूज करो और जिस डायरेक्शन में आप हाथ से घुमा रहे हो उसके परपेंडिकुलर आपके सामने जो भी दीवार आ जाए, उस हाथ के सामने जो भी दीवार होगा वहां पर मिरर है। जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया, इस डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया, तो मिरर कहाँ पे लेना है? ऐसे। यदि मैंने ऐसे रोटेट किया है इस तरीके से, तो मिरर कहाँ पे लेंगे? ऐसे, ठीक। तो जिस एक्सिस में आप रोटेट कर रहे हो, ठीक उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमें इसका मिरर इमेज ढूंढना है। यदि वो आइडेंटिकल बन जाता है रोटेशन के बाद, तो इसलिए इसमें टिपिकल क्या है? टिपिकल ये चीज है किस एंगल से रोटेट करें, दैट इज टिपिकल थिंग। तो हमें उस चीज को इमेजिन करना है कि कौन से एंगल से रोटेट करें ताकि उसका जो मिरर इमेज होना चाहिए बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाए। सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड। जैसे सपोज मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, यहाँ पर सपोज मैंने कहा कि भाई ये मैंने लिया ट्रायंगल। अब यदि मैं इसको इमेजिन करूं कि मैंने इसको 180 से रोटेट किया ऐसे, तो 180 से रोटेट करेंगे तो यही वाला बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन गया। अब मैं मिरर इमेज यहाँ पे रखूं तो क्या होगा? इज इट आइडेंटिकल? नहीं है ना आइडेंटिकल ये, तो ये वाला एक्सिस नहीं चलेगा, ठीक। तो कौन सा चलेगा? यदि मैं इसको जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लूं, यदि मैं जेड एक्सिस यानी इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस लिया है एंड देन आई एम रोटेटिंग थ्रू 120, राइट? सो इन दैट केस, उस केस में क्या हो जाएगा? यदि आप मिरर इमेज लेंगे तो फिर ये वाला आ जाएगा, एंड सो वी कैन से इट हैज S3। S3 मतलब क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, यानी हमें इसमें 120 से रोटेट किया है तब आइडेंटिकल बना है, और फिर इसमें मिरर इमेज लिया है, सो दैट इज कॉल्ड S। यानी दिस एज, ये जो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, AAOS है हमारा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा प्लस CN, यानी सिग्मा भी है इसमें, मिरर इमेज है, प्लस CN है होता है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, एंड सो वी आर राइटिंग इट लाइक दैट। तो ये ढूंढो इसमें कि कौन सा यहां पर है। इसमें AOS, सर S2। कौन सा एक्सेस ले रहे हो बताओ, मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। Which axis are you taking? सिस वाले में कौन सा? above कौन the सा? board, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन? speaking for the trans one sir, sorry। ट्रांस में, हाँ ट्रांस में S2 है, बिल्कुल ठीक है। सही सर। ट्रांस में S2 है, बिल्कुल सही है। ट्रांस में S1 भी है, S2 भी है। यस सर। ट्रांस हैज S1 एज वेल एज S2, दोनों ही हैं। सर इसमें नहीं है शायद, नहीं है सर शायद। किसमें नहीं है? ये तो नहीं हो सकता। नहीं यदि नहीं, लास्ट वाले में। यदि किसी में POS और COS है तो पक्का गारंटी है कि उसमें AOS तो होना ही होना है। दैट इज वाई ये जो आपने कायरलिटी बोला ना, वो भी नहीं है। दिस इज द ओनली कंडीशन, यानी यदि मैं ये बोल दूं कि किसी मॉलिक्यूल में AAOS नहीं है, तो आप गारंटी से बोल सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दैट्स इट, सिंगल
there is sufficient and necessary. Yes, sir. तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर या तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ये वाला। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या ये? सीओएस तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, ये एमई है और ये एमई है, ये सीएल और सीएल, ये सीएल और ये सीएल, ये पीएच और ये पीएच। सीओएस तो है इसके अंदर। इसमें क्या आया सिस वाले में? इसको क्या करो बच्चों, ऐसे करो, इस डायरेक्शन में 180 से रोटेट करो इसको, 180 360 से रोटेट कर दो, रोटेट बाय 360, टेक इट्स मिरर इमेज। कैसा बनता है फोटो, बनाओ कॉपी पे, कैसा बना? Same, sir. मतलब क्या हो गया? S1। Yes, sir. S1. Yes, sir. Yes. हाँ, इसमें S2 है, इसमें भी S2 है, Yes, sir. इट हैज S2। यस सर। अब जब इसको देखो, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिलेट करो, एओएस से तो खैर कोई मतलब नहीं होता, पीओएस सीओएस से रिलेट करने की कोशिश करो। देखो इसमें सीओएस नहीं है, S2 मिसिंग है, S2 नहीं है इसमें, नो S2, नो S2। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, S1 S2 दोनों है, यानी इसमें पीओएस भी है सीओएस भी है, इसमें सिर्फ S2 है, so COS is present, POS absent. So can you make any conclusion out of these three example? Yes, sir. क्या? यस सर। Sir, POS is S1. Right, that's the answer. So POS equal to S1. That's it. And COS is equal, COS equal to S2. बस यही कहानी हो गई। यानी कहने का यह मतलब हो गया, यदि आप ओवरऑल देखें यहाँ से, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया यहाँ पर, सो यू हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, मॉलिक्यूल टेक SN, SN सीधा, SN मतलब AAOS। बच्चों के लिए हम बोल सकते, वैसे बोले तो ठीक है, POS COS बोलते हैं, अदरवाइज ये AAOS ही होता है। SN एब्सेंट, सो दिस इज, वी कैन से पहले प्रेजेंट लिख लेते हैं इसको, SN प्रेजेंट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देन वी कैन से दिस वुड बी मॉलिक्यूल SN प्रेजेंट है, अकाइरल ऑप्टिकली इनएक्टिव। Inactive. If AOS is absent है, so in that case this is called chiral or dissymmetric, chiral or dissymmetric. And then check for CN, यदि CN absent है तो क्या हो जाएगा, वो asymmetric। पार्थ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। So the necessary and sufficient condition for optical activity is what? Absence of SN. SN यदि नहीं है तो हमारा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज इनएक्टिव ही रहेगा। डन? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एओएस दिखने में कोई दिक्कत है, पीओएस ढूंढने में कोई दिक्कत है, एओएस ढूंढने में दिक्कत है कोई? कैन यू विजुअलाइज ये वाला S2 कहाँ से कौन से एक्सिस में है? नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ पर? इस वाले में, इस वाले में? कौन से, पहला वाला एग्जांपल क्लियर है? सर। हाँ सर, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में? AOS, हाँ AOS। हाँ, थर्ड वाले में क्यों? इसमें ये तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, COS तो है, ये हाँ दिख रहा हाँ होगा, सर, हाँ सर ठीक। दिख रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसे मिरर इमेज लेना है यहाँ पर, तो आप क्या करो, इसमें C2 से रोटेट करके देखो, इसमें आप क्या होगा, इसमें मैक्सिमम कितने इमेजेस बनाने पड़ेंगे आपको एक बार तो क्या करोगे, ऐसे रोटेट करो इसको, दूसरी बार ऐसे रोटेट करो, जब ऐसे रोटेट करोगे फिर मिरर इमेज ऐसे लिखो, देखो एक में आइडेंटिकल बन जाएगा, ठीक है? यस सर। ट्राई करके देख लोगे? यस सर। चलो ओके। तो ये बस ये नोट कर लो, ऐसे घुमाना है एक बार, मतलब इस एक्सिस के अलोंग, यानी ऐसे रोटेट करेंगे, और यहाँ पर मिरर इमेज, दूसरा ऐसे रोटेट करना है और यहाँ पर मिरर इमेज बनाना है यहाँ पर।
अच्छा, नंबर हम लोग कैसे ढूंढते हैं GI में, जैसे हमारे पास है, तो ये कैसे ढूंढते हैं इसमें? एक आध मैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यदि बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो GI, इसमें से कौन कौन GI शो करता है? I'm just taking a few examples like this. And then I'll take this one. Then take this one. Taking this one. This one. कौन कौन इसमें GI शो करेगा? So 2, 3, 4, 5. पहले वाले में? हाँ सर। 458 नो सर, नो No. सर। क्यों नहीं होगा? मिथाइल। सर क्योंकि 6 नंबर्ड में नहीं होता है ना, 8 तक में होता है ना। अच्छा, और sp2 है। ये वाला? यस सर। यस सर। इसमें ठीक, इस वाले में? यस सर। नो सर, होगा नहीं होगा होगा। सर। नो। सर नो सर, स्टीरियो। इसमें? हो जाएगा। यस सर। इस वाले में? यस यस सर, होगा। ठीक है, इस वाले में? नो सर। नो सर। नो। अच्छा, इस वाले में? यस सर, हो जाएगा। ओके, इस वाले में? यस सर। नो सर, नहीं होगा। दोनों इसमें- आंसर आ गए, यस भी आ गया, नो भी आ आ, गया। आ सकता है सर, इसमें हो सकता है, उसमें तीनों हो गया, मतलब यस नो मे बी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस से ज्यादा है इसमें आंसर, यस सुनाई दे रहा है हो मुझे। जाएगा। अच्छा, चलो, वैसे ये वाला इसमें भी यस है, आंसर इज यस। हाउ एंड व्हाई? सर शायद सर वहां पर जो ब्रिज है उस पर होगा। हाँ, बिल्कुल, ब्रिज के पास ही होगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस दिस इज ओके, ये वाला सही है बिल्कुल। ये वाला ठीक है, नहीं होना है, इसमें होना है, इसमें भी होना है। ये वाला सही है, इस वाले में होगा। जिस किसी को भी डाउट है नहीं होगा, नहीं क्यों होगा, पहले ये माइंड में क्यों सवाल आ रहा है कि इसमें नहीं होगा? चलो, इसका तो मैं दिखाता हूं आपको। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ चेयर फॉर्म? चेयर फॉर्म ड्रॉ करना आता है आप लोगों को? यस सर। तो इसका फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो इसमें। इसे कंफर्मेशन में दो फॉर्म बनते हैं यहाँ पर, इसका सिस और ट्रांस। सो यदि मैं इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा? चेयर कंफर्मेशन में, चेयर कंफर्मेशन में सिस और ट्रांस ड्रॉ करना है इस सर स्ट्रक्चर का। एक सर एक्सियल में रहेगा और दूसरा वाला इक्विटोरियल में, सिस में। अच्छा, क्या कर रहे हो, फिर से बोलो। सर सिस में सर एक को एक्सियल में रखेंगे और दूसरे को इक्विटोरियल में। अच्छा, ये कैसे होगा? सर दोनों मतलब सर सेम साइड में हो जाएगा, मतलब जो दो मतलब वो। ये नहीं हो पाएगा ना, एक्सेल और इक्वेटर एक साइड में, यहाँ पर कहाँ से आएगा इसमें? अच्छा कैन यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फॉर दिस वन? चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। लेट मी डू इट फॉर यू। चलो, सो वी कैन सी इट इन दिस वे।
ठीक, ये वाला है हो गया, एक ये वाला आ गया। अब सपोज मैं इसमें क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मान लो सिस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सिस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ मॉलिक्यूल इज सिस है या ट्रांस है? सर बोथ एक्सियल तो सर ट्रांस, और एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल तो सिस। ये कौन सा रूल है भाई? ये तो रूल नहीं है, गलत रूल है ये गलत इन्फरेंस है। हम लोग ये गलत इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज मेक श्योर कि अब आप इसमें ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल फॉर्म जो है, पहली बात हम लोग जो ड्रॉ करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला ड्रॉ हमेशा ऐसे होना चाहिए। ये दोनों लाइन, ये पॉइंट एक लेवल में होना चाहिए, फिर ये वाला लिया और ये वाला एक लेवल में होना चाहिए, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एंड देन जॉइन दीज टू, ताकि ये टेट्राहेड्रल दिखाई दे। एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, जब सिस और ट्रांस कहते हैं, पार्ट्स किसको बोलते हैं? सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं? सर एक्सियल वाले अगर दोनों एक्सियल हैं तो सर सिस कह देंगे। थप्पड़ लगेगा तुम्हें अब। यहां पर बच्चों ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट है, इस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, राइट? ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, ये हमारा क्या है? दिस अप एंड डाउन इज बेसिकली, दिस अप एंड डाउन एज बेसिकली व्हाट? यही रेफरेंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस है या ट्रांस है। यदि बोथ अप सिस, बोथ डाउन सिस, एक ऊपर एक नीचे, अप एंड डाउन का कॉम्बिनेशन, दैट इज ट्रांस। यस सर। देखो यहाँ पर, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये एक हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। सो इन दिस केस वी कैन से दोनों कैसे हैं? दोनों ही एक्सियल ही हैं। चलो आपकी बात, इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, तो दोनों सिस, ये तो गलत हो गया फिर। दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस है। यस सर। ठीक, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, जिसमें कि मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे लिया, एक मैंने ये एक्सियल लिया यहां से, और ये इक्वेटोरियल मैं बनाता हूं इस पे। आई एम ड्रॉइंग एन इक्वेटोरियल हियर, ये एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल यहाँ पे आ गया। दोनों कैसे हैं? इस लाइन से कंपेयर करो, हॉरिजॉन्टल लाइन से, अप। दोनों अप हैं, दोनों अप, अप एंड अप, सो दिस इज सिस, इसलिए ये सिस है। ठीक, यस सर। यस सर। सो हाउ टू कंपेयर? इसमें आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं? यदि मेरे पास ये दिया हुआ हो कि मुझे ये कंपेयर करना है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है या हीट इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, ये बताना है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसी में मैंने ये वाला ऐसे कर दिया, ये लिया और इसको ऐसे कर दिया। What is the stability order? सर फर्स्ट में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। यस सर। फर्स्ट में सेकंड वाला सर। ज्यादा स्टेबल। सेकंड वाला, चलो, और सेकंड में फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। ये कैसे? सर इसमें दो, मतलब जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें दोनों को इक्वेटोरियल में रहने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, दिस इज नोन टू यू, बिल्कुल ठीक। यानी इसमें यही चीज में ध्यान रखना है कि जो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो जितना ज्यादा इक्वेटोरियल पे ग्रुप्स होंगे वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इस वाले में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसका ट्रांस कम स्टेबल है, इसमें सिस वाला लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, दैट वे इट इज प्रेजेंटेड। ठीक,
यस सर। ये सिस और ट्रांस समझ में आ गया यहाँ पर? यस तो सर। गलती में मत करना अब दोबारा। कोई भी हो सकता है ई ई ई ए, यानी सिस में भी ए ए और ई ई और ए ई और ई ए, ट्रांस में भी लाइक दैट ऑल्सो, ठीक। एंड देयरफॉर व्हेन आई स्टेटेड कि मैं मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला अभी बात करी, डेकालीन की बात करी, इसको डेकालीन बोलते हैं। एंड सो व्हेन यू ड्रॉ डेकालीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, तो नंबर 1, एक तो मैंने जैसे यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे लिया, तो मैंने कहा कि भाई ये ट्रांस है, तो ये एक्सियल हो गया, ये वाला एक्सियल हो गया, तो इसका कौन सा बचा हुआ है बॉन्ड? इक्वेटोरियल बचा हुआ है। सो दिस इक्वेटोरियल गोज इन दिस वे, ये ऐसे चला गया। अब देखो यहाँ 2 साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है? ये भी साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे? ये वाला ट्रांसफॉर्म बन गया। इसका सिस कैसा बनेगा? एक इसको हमें यहाँ पे रखना है, और ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगाना है, तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? इसके साथ रिंग बनेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर ये ट्रांस था, तो मैंने ट्रांस को ब्लॉक कर दिया था, उस पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसके पास अब ऑप्शन क्या बचा? दूसरे रिंग का जो कार्बन हमारे पास, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, इस कार्बन के साथ जो हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इस बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो जब कैसे दिखाएंगे, कहने का ये मतलब है, अभी मुझे क्या करना है इसमें मुझे करना ये है, जैसे मैंने ये वाला रिंग ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे है हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन मैंने ऐसे ले लिया, तो जब दूसरा रिंग बनेगा वो कहां पर जाएगा? सो ऑब्वियसली अभी इसका इक्वेटोरियल बचा हुआ है, सो जस्ट टेक इट्स इक्वेटोरियल, इसका इक्वेटोरियल ले लो आप। अभी मैं एच को हटा दे रहा हूं यहां से, लेकिन हमें पता है कि एच मुझे यहीं पे लगाना है। ये मैंने इक्वेटोरियल ऐसे आ गया इधर, अब ये एच यहाँ पे लगा दो, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर, और ये ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज इट्स स्ट्रक्चर फॉर, ये वाला कैसा फॉर्म आ गया यहाँ से हमारे पास? सो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ये वाला बन गया, इसमें एच यहाँ पर है, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। एंड देयरफॉर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें पीओएस और सीओएस नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, यस सर। ठीक है ना? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल। सब बोथ ट्रांस एंड सिस। बोथ, इसमें देखो जरा, यहाँ पर इसमें कहीं पर पीओएस दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। पीओएस तो नहीं है। सीओएस है क्या? हाँ, इसमें सीओएस आ जाएगा ना यहाँ पर, ये Yes, वाला sir. लिया यहाँ से, ये वाला पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, ये वाला, ये और ये, एच और एच का आ गया, यानी ये सेंटर मान लिया हमने यहाँ पर, तो इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, हाँ, तो इस वाले में नहीं होगा, इस वाले का, ये वाला सिस वाला एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। Yes, sir. नेक्स्ट वन, चलो ये वाला हो गया। नाउ अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक में? साहिल, सिमी, स्नेहा? नो सर। चलो नो ठीक, सर। ओके। तो ये ट्रांस वाला इसमें हमने ऐसे देखा है। अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं, अभी हम नंबर की बात करते हैं। सो व्हेन आई से नंबर, ये वाला समझ में आ गया ना कैसे ड्रॉ करना है? इसमें कैसे डिसाइड करते हैं? इक्वेटोरियल पे जब होगा दोनों ग्रुप तो वो वाला स्टेबल ज्यादा है, यदि हमारे पास एक्सेल इक्वेटोरियल वाला कॉम्बिनेशन है तो वो वाला कम स्टेबल होगा। रीजन क्या देते हैं उसके पीछे? 1,3 डायक्सल इंटरेक्शन, पता है 1,3 डायक्सल इंटरेक्शन? देखो बच्चों, जो चीज आपको नहीं पता है प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन यस एक्सप्लेन। सर। हाँ, मतलब ये चीज है कि हम लोग उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। यस सर। एक्सप्लेन नहीं करना है ना? नहीं सर, पता है। ठीक है, चलो।
Now finding number of stereoisomer. So when I say number of stereoisomer, suppose जैसे मैंने ये ले लिया, GI की बात कर रहे थे अभी हम लोग. So what is the number of GI in this case? डबल बॉन्ड CH3. कितने GI होंगे इसमें? सर 4. आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो इसको? So 4. वेरी गुड. यस सर 4. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है. ठीक. कैसे डिसाइड किया इसको 4? सर केसेस लिख के. केसेस में क्या क्या लिखा? सर जैसे सिस फिर ट्रांस. हाँ. फिर उसमें लेफ्ट मोस्ट डबल बॉन्ड का काम नहीं आया. फिर जब सिस ट्रांस किए तब राइट वाले ग्रुप डिफरेंट हुए. ठीक है, राइट. ये कैसे 4 हुआ, समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड. वेल, चलो बढ़िया है. इसमें यदि मैं पूछूं यहाँ पर लाइक दिस वन, ये OH लिया, OH लिया, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? कौन कौन सा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा? यानी ऑप्टिकली एक्टिव कितने, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना, मीजो कितने, मीजो कितना बनेगा? फिर इसके बाद जिसमें POS है वो POS वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? मतलब POS नहीं, इसमें चलो ठीक है, इतना ही करो. इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे. 5. 3. 4. सर 2 मिनट. इसमें क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव 4 कैसे हुए? 4. सर ऑप्टिकली एक्टिव 2. 2 कैसे? सर एक Someone was saying 4, किसी ने 4 कहा था ऐसे. यस सर. हाँ, कैसे 4 कैसे है? सर एक बार इसी मतलब सर सिस में रहेगा ये डबल बॉन्ड और तब सर उसका मतलब मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सिस लिख लिया मैंने. हाँ, अब क्या करें? उसके बाद सर 2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिसमें मतलब सर कौन सा? RR और SS होगा तब. अच्छा, मैंने ऐसे लिख लिया, सिस है, ये वाला R है और ये R है. यस ठीक. सर. और क्या करना है इसमें? और फिर सिस है सर और हाँ ये सर. एक हमने R लिख लिया और एक हमने S लिख लिया. यस सर. सर ठीक. वो इनएक्टिव हो जाएगा. इसमें कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है इसमें? सर RR वाला एक्टिव. ये वाला एक्टिव, ये वाला इनएक्टिव.
ओके ठीक है। ट्रांस वाले में तो इसका कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा इसका, एक्टिव है इसलिए 2 बन जाएगा। ओके Yes, sir. फिर इसके बाद दूसरा सर फिर ट्रांस वाले में सर आरएस वाला इनएक्टिव होगा। ट्रांस लेंगे यहाँ पर, तो ट्रांस वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये आर लिख लिया और ये वाला एस लिख लिया, यस और सर। दूसरा क्या लिखेंगे, आर ट्रांस और ये आर। यस हाँ सर। अब क्या होगा, कौन सा इनएक्टिव, सर आरएस वाला इनएक्टिव। आर एस वाला इनएक्टिव, ये इनएक्टिव और ये एक्टिव। यस सर। सर क्या सब लोग लास्ट का ऑर्डर अलग लग रहा है सर, मतलब आरएस वाला एक्टिव और आरआर वाला इनएक्टिव। अब तीसरा तो कोई बेटा ऑप्शन बनता नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलो ठीक है, जो भी लग रहा है आंसर कैसे बताएंगे इसका, एक्टिव है इनएक्टिव है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। इनएक्टिव क्यों बोला बेटा इसको आपने, सर एक्चुअली सर उसका मिरर इमेज लेंगे तो सर वो मतलब एसआर बन जाएगा, टाइप का बनेगा। मिरर इमेज क्यों लेंगे यहाँ, मिरर कैसे लोगे, यहाँ पे कहाँ से मिरर रखेंगे इसमें। सर वर्टिकली मतलब प्लेन में ही। ऐसे, हाँ सर। तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, यस यहाँ पे सर। कहाँ आएगा। अच्छा देखो यदि आपने याद कर रखा है आंसर फिर तो बात अलग है, यदि नो नो लॉजिक नो नो लॉजिक सर, पता है तो ठीक है, लॉजिक मुझे लॉजिक चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं, आंसर सही है गलत है इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट द लॉजिक इज इम्पोर्टेंट हियर। सर शायद सर आरएस में वो सीओएस आ जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा फिर भी लॉजिकल है, इसमें सीओएस होगा ये कह रहे हो आप। अच्छा और Yes, इसने sir. ये जो कहा है कि नहीं ये उल्टा हो गया, ये किसने कहा उल्टा हो गया। सर मैंने, हाँ कैसे बेटा अमृत। सर मुझे लग रहा है कि आरएस में सीओएस नहीं मिलेगा, आरआर में मिलेगा। आर में मिलेगा, क्यों। सर क्योंकि सर जब एटम बना रहे हैं तो सर मतलब इस साइड वाला एटम, बोलो बोलो बोलो। सर वो जब इस साइड पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम ग्रुप नीचे बनेगा, और उस साइड पे ड्रॉ करेंगे आर ही कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ग्रुप ऊपर बनेगा, अगर हम कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों चाहिए ये, क्यों चाहिए, क्या मतलब इसको कैसे रिलेट करना चाह रहे हो। सर सीओएस लाना चाह रहे हैं। हाँ तो सीएस का डेफिनेशन क्या है। फिर सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल आए। ना 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 ये डेफिनेशन तो ये नहीं है सेंटर सिमेट्री का। सर इन्वर्जन सिमेट्री सर। हाँ मतलब क्या होता है उसका। सर मतलब सर एक सेंटर के अबाउट एक मतलब सर दूसरे तरफ में ऊपर होगा तो फिर सर उसी के ऑपोजिट में नीचे होना चाहिए दूसरा। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है ना, मतलब देखो कोई भी जो थ्योरी है उसको मैथमेटिकली में प्रेजेंट करना होता है, एंड सो वी कैन डिफाइन, देखो एक डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ एंड देन यू डिसाइड, उसके बाद तुम देखो कि आर यू एबल टू डिसाइड इट और नॉट। सो सेम दूरी होना चाहिए। स्टिक टू द डेफिनेशन, क्या सेम दूरी होना चाहिए। सेम दूरी होना चाहिए, और सो an imaginary point at the center of the molecule, at the center of the molecule, from which identical groups are present, identical groups are present at equal distance। देखो ध्यान से, identical groups are present at equal distance but in opposite direction, but in opposite or exactly 180 degree per opposite direction, such that their coordinates are x, y, z and minus x, minus y, minus z. A per definition
and then you decide which one is true. कौन सा एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव हो जाएगा. सर RS वाला सर इनएक्टिव होगा सर. RS वाला इनएक्टिव होगा, यही डिफिनीशन कह रहा है. क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, डिफिनीशन पढ़ो, बोलो क्या लिखा है हमने. यस सर. इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पे लगाना है इसको, ट्रांस वाला हमने कहा, यानी यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया मैंने. यस सर. अब क्या करना है इसके बाद, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हिच आइडेंटिकल ग्रुप्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स? सेम टाइप ग्रुप्स. सेम टाइप का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम टाइप ग्रुप? हर सर यहाँ रिस्पेक्ट पे में सेम हो. केमिस्ट्री हर रिस्पेक्ट में सेम हो. अब ये हर रिस्पेक्ट का क्या मतलब है, और इलैबोरेट करो इसको. सर मतलब कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में या फिर हाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम हो और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो, यानी केमिकल कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट हैज आल्सो टू बी सेम, देन ओनली इट वुड बी आइडेंटिकल ग्रुप. यस सर. यानी दैट मींस व्हाट, कि R है यहाँ पर तो ये R होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हुआ. यस सर. एंड सो वी कैन से इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इट हैज COS, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. सो आंसर वाज करेक्ट. ये तो जिसने बोला था वो आंसर सही था, बट रीजन वाज मिसिंग. यस सर. ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? यस सर. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया इसको. एंड नाउ इसमें कितने बनेंगे? इसमें कितने बनेंगे? हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव, हाउ मेनी ऑप्टिकली इनएक्टिव, कितने मेजो? बोलो बच्चों कितना होगा इसमें? सर हाउ मेनी इन ऊपर दिस केस? सर 0. 0. कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इसमें? नो सर. क्यों? POS है सर. यूएस है यहाँ पर. यस सर. ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें मिथाइल लगा दिया, इसको हटा करके, तो रहने दो इसको ऐसे ही. अब सर 2 होगा इसमें. 2 होगा, क्यों? सर उसमें एक कायरल सेंटर है. एक कहाँ है? सर 2 मिनट सर. अच्छा ठीक है, चलो ओके, इसको कुछ ऐसा और मैं चेंज करता हूँ यहाँ से. लेट्स टेक दिस वन.
इसमें वैसे एक ही काइल कार्बन कैसे था यहाँ पर, कौन सा कार्बन काइल है इसमें? सर वो एकदम जिस पर ऊपर में टिप में सर। ये वाला? यस यस अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है? सर आइडेंटिकल ग्रुप से यहाँ पे, सर ठीक है। क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। इन दिस केस सर यहाँ 4 कायरल यहाँ पर कितने काइल कार्बन है? 4 4 काइल कार्बन है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 और ये 4, कितने बनेंगे? 16। कैसे? सर जितने कायरल कार्बन होते हैं 2 to the power 4 कर देते हैं। अच्छा 2 to the power 4 कर देंगे। इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है, या नहीं? इसमें सिर्फ 2 ही बनेंगे। क्यों 2 ही बनेंगे? क्योंकि जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं, 2 नहीं, इसमें एक तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, बाकी और कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं हो। हाँ 4 हाँ, 2 नहीं तो 4 बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये 2 यहाँ पे इसके कारण से, यदि मैं इसकी बात करूँ, इन तीनों के कारण से सिर्फ एक बने, तो मतलब 2 ही बनेगा। यहाँ पर हमारे पास फिर ये आएगा तो यहाँ पे 2 2 4 बन सकता है यहाँ पर। सो वी कैन सी वी हैव इन टोटल देयर आर 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर। देखो क्या है इसमें, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन की बात हम लोग करते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं? जब स्टेटिकली मान लो, जब हमारे पास कंस्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, जैसे इमेजिन करो कि हमने ये वाला ले रखा है, ये ऐसे लिया, ये वाला ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो ये वाला काइल कार्बन, ये वाला काइल कार्बन, ये वाला काइल कार्बन, ये वाला काइल कार्बन, है ना? यस सर। यस सर। ये 3D डायग्राम है ये वाला, ठीक। अब इसमें ये 4 काइल कार्बन तो है मेरे पास, लेकिन बनेंगे कितने इसमें? बाकी आप यदि फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो ज्योमेट्री उसको अलाउ ही नहीं करता कि बाकी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। सो इट हैज ओनली 2 फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म पॉसिबल है। सर तो ये चीज हम लोग कंपाउंड देख के कैसे बता पाएंगे? नहीं, कंपाउंड देखे ऐसे बता पाएंगे, यदि मान लो कहीं पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। लेकिन जब कंस्ट्रेंड मॉलिक्यूल्स, जैसे ये वाला ले लिया हमने, ठीक, इसमें हमें ये इसका स्ट्रक्चर बारे में आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया भी हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें एक ग्रुप शायद यहाँ पर करके, इसमें ये कैम्फर का क्वेश्चन दिया हुआ, कैम्फर था उसके अंदर, इसमें ये ग्रुप यहाँ पे लगा दिया था, ये वाला लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, इसके बदले इस ग्रुप को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं हम लोग। मान लो ये वाला मिथाइल लगा दिया यहाँ पर, ये मिथाइल है, और यहाँ पर ये कर दिया ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर पीओएस हट गया यहाँ से, ये वाला ऐसे नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें 2 काइल कार्बन है, लेकिन 2 ही बनेंगे प्रोडक्ट इसका, ठीक। तो यानी चूंकि इसमें बाकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें ये कंस्ट्रेंट है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा इसका ज्योमेट्री ही अलाउ नहीं करती है कि बाकी और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड सो इट हैज ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, राइट? यस सर। यस सर। सिमिलरली, सर हाँ, कितने मेंबर्ड रिंग से सर सोच सकेंगे सर कि कर हो सकता है उस ब्रिज हेड पर? ब्रिज हेड पर जो स्टेबिलिटी की बात, जब ब्रेड्स रूल आपने सुना होगा, ब्रेड्स रूल की हम लोग बात करते हैं, तो जहां पर जो फ्रीडम होना शुरू होता है, दिस इज अनलेस द रिंग हैज मोर देन 8 कार्बन, तब तक इवन डबल बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइज स्टेबल नहीं होता है, प्लेनरिटी नहीं आ सकती है। तो कम से कम क्या होना चाहिए? मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तब जाकर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेबल होना शुरू होता है, यानी प्लेनरिटी आना शुरू हो सकता है। लेकिन जब ये वाला देखो, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, तो इसको हम इजीली घुमा नहीं सकते हैं, यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए ये इसमें कंस्ट्रेंट होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर क्या होगा इसमें? सर 2 एक्टिव
मतलब सर एक एक्टिव है, उसका 2 फॉर्म्स है। ठीक से देखो बेटा, इसको ठीक से करो। स्नेहा कितना हो गया इसका आंसर? स्नेहा सर 4। 4 एक्टिव कैसे? यस सर। हाँ आंसर बताओ इसका क्या होगा? सर 4 होगा ना शायद। 4 कैसे? शायद नहीं बोलना है, कैसे हम लोग करते हैं ये हमें सीखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नहीं है तो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। सर ऊपर वाला एक आर होगा, मतलब ऊपर नीचे वाला आर आर। देखो एक तो सीधा सा बीच वाला तरीका है यहाँ पर, आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसे सीखा ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी व्हाट आई कैन डू इज, इसमें ये 1, ये 2 और ये तीसरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक। सो लुकिंग एट दी, यदि मैं ऐसे डिफाइन कर दूं तो ये वाला क्या सब हो जाएगा? आर 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 हो जाएगा, आर आर एस। देखो कैसे जो भी जितने कायल कार्बन हो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं एंड देन वी डिसाइड। आर आर एस लिख लिया, देन आर एस आर लिख लिया, आर एस एस लिख लिया, देन आर आर एस हमने लिख लिया यहाँ पर। सो दिस इज आर ये हो गया। नाउ कमिंग टू एस एस एस। सो व्हेन यू हैव टेकन एस एस एस, एस एस आर, then we have SRS, SRR, कुल मिला के ये हमारे पास ये 8 बनेंगे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब जब हमने ये लिख लिया ऐसे, सो हैव ए लुक एट इट। व्हेन आई से, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है यहाँ पर, इस वाले पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन और इस वाले पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? आइडेंटिकल है, यस और नो? यस तो सर। ये मिरर इमेज है ना यहाँ पर एक दूसरे के, तो जब मिरर इमेजेज हो, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन करो आप, तो क्या ये आर और ये आर, जब ये भी आर है ये भी आर है, तो ये क्या होगा? आइडेंटिकल हो गया ना ये वाला। यस सर। तो क्या ये डिफाइंड होगा? ये आर बनेगा उस केस में? नो सर। नो सर। उस केस में ये वाला आर नहीं बन पाएगा, ये तो गायब हो गया। यानी गायब होने का मतलब ये हो गया कि ये आर आर लिखा या आर एस लिखा, बात बराबर ही है, यानी एक ही कंपाउंड को हम लोग लिख रहे हैं बार बार, ठीक। सिमिलरली एस 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 वाले में कोई मतलब नहीं है और ये वाला में इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आर आर का एस एस वाला जो होगा वो हमारा मिरर इमेज बनेगा, तो ये 2 हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बाकी जो हमारे पास ये वाला है आर एस एस, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? जब ये वाला अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो ये क्या कहलाता है? मीजो कहलाता है, हाँ या ना? यस सर। ये मीजो फॉर्म है। तो वैसे ही एस एस आर, यानी इसका मिरर इमेज आर एस एस लिखा है यहाँ पर, तो ये वाला आपस में क्या होगा? कौन कौन सा आइडेंटिकल, कौन से मिरर इमेजेज में? विच आर आइडेंटिकल? ये दोनों आइडेंटिकल होगा और ये दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एंड सो हियर वी कैन से, सो टोटल कितने बन गए हमारे पास? 2 मीजो बने और हमारे पास 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 4 सर वो ऑप्टिकली। मीजो वाला एक बार फिर से बता देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई मैंने ये लिया यहाँ पे देखो, जैसे मिरर इमेज और मीजो और उसका मिरर इमेज क्या होता है? मीजो और उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, हाँ या ना? यस सर। ओ एच लिया यहाँ पर, ये एच और ये एच है। आप चेक करके देखो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज एस एंड दिस इज आर। तो जब यस भी सर। सिमेट्री हो और ऊपर वाले का एस का आर हो गया या आर का एस आ गया, तो क्या कहेंगे? उसको मीजो फॉर्म बोलेंगे। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर आर है, ये वाला एस है, इसका मतलब क्या होगा? ये मीजो फॉर्म होगा, हाँ सर। ठीक। तो वही हमने क्या, आर एस, तो ये आर तो डिफाइंड है ही नहीं, सॉरी यस ये वाला सर। आर हमारे पास है इसमें, तो ये यदि मीजो फॉर्म है तो मीजो फॉर्म और उसका मिरर इमेज क्या होंगे? आइडेंटिकल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों यस आपस में क्या है? यहाँ अकॉर्डिंगली वी कैन से कि हमारे पास कुल मिला कितने मीजो? 2 मीजो और 4 ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल 6 हो गया। ये वाले ऐसे फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। यस सर।
और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और लास्ट में एक और चीज, आज मैं 6:30 में क्लास खत्म करनी है मुझे, तो एक और चीज हम लोग बात करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन? अच्छा, एक और छोटा सा ये वाला प्रश्न भी था, ये वाला, हाउ मेनी इन दिस केस, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, how many stereoisomers in this case? Sir, 2. Is it correct? 2 सही है? इसमें कुछ और कमेंट डालना है यहाँ पर? Sir, 2 is the number of GI. 2 is number of G, मैंने स्टीरियोआइसोमर पूछा है, Yes sir. कितने बनेंगे? यही होगा सर। अच्छा, शिवांश, स्वाति, सिमी, साहिल, Yes sir, 2. पार्थ, Sir, 3. who is saying 3? Sir, 3. अक्षत, कैसे बेटा? ये सर, एक तो सर सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सर ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट, आंसर इज 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके दो बनेंगे फॉर्म, सिस और ट्रांस। इसका ट्रांस फॉर्म कैसा होता है? एक्टिव होता है। सिंस ट्रांसफॉर्म इज एक्टिव, यानी उसके दो आइसोमर्स बन जाएंगे और एक सिस है, सो ओवरऑल इसका 3 बन गया। राइट, नाउ व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन? So stereo selective gives major or minor of the product. अच्छा, स्टीरियो सेलेक्टिव गिव मेजर और माइनर। Yes sir. हम्म, स्टीरियो स्पेसिफिक से डिसाइड करते हैं, जैसे सर इन्वर्जन रिटेंशन, वो स्पेसिफिक के अंदर आएगा। सर अगर सिस मॉलिक्यूल है और अगर उसको सिन रिएक्शन कराएंगे तो मेसो बनता है। सिस रिएक्शन है, सिन कराएंगे तो मीजो बनेगा, ये कौन सा रूल है? स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कि सेम कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा प्रोडक्ट बनेगा, या सेम बने, या अगर ना। सर स्पेसिफिक मतलब एक ही बनेगा और सेलेक्टिव मतलब एक मेजर बनेगा। चलो कोई एग्जांपल से बताओगे? अमृत। यस सर सेलेक्टिव में सर जैसे हैलोजन का एलिमिनेशन में, हैलोजन का एलिमिनेशन, ओके। सर कौन सा, डीहैलोजिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? सर एनीवन सर डी, सर उसमें ट्रांस मेजर बनेगा और सिस माइनर बनेगा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हुआ। सर ऐसे बोल सकते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव सर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे 2 टाइप का प्रोडक्ट आने वाला है ना, तो कोई एक मेजर में हो जाएगा तो उसको स्टीरियो सेलेक्टिव बोलेंगे, और स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब सर आपका रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट अगर सिस होगा तो उसके अनुसार दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और ट्रांस होगा तो उसके अनुसार दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। सर ऐसे कुछ, और सर वो सबसेट आता है। स्टीरियो सेलेक्टिव इज अ सबसेट ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक। अच्छा,
ये गलत बोल सर दिया ऐसा तुमने, कुछ था ये तो गलत सर, ये बोल दिया। उल्टा होता है शायद। खैर दोनों को मिला करके मैं बताता हूँ, एक्चुअली दोनों के पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ा थोड़ा चीजों को उसमें ये कंप्लीट मैं कर देता हूँ, ठीक है। स्कैटर्ड है अ बिट, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पर, और आई एम जस्ट एडिंग अ बिट important points to this. So when I say stereo selective, एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन आप बेटा याद रख, इसमें हमें सिंपल सा रिएक्शन है ये वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। हर्षवर्धन ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि मेजर कौन सा बन रहा है, यानी इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में कि रिएक्टेंट जो है हमारा वो स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है, कोई भी रिएक्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट इफ आई टेक दिस वन, हमने कहा भाई इसमें मैंने सोडियम और ये लिंडलार्स कैटलिस्ट ऐड किया, सो व्हेन यू हैव टेकन लिंडलार्स कैटलिस्ट, सो व्हाट यू आर गेटिंग, द प्रोडक्ट इज सिस 2 ब्यूटीन, ये बना सिस 2 ब्यूटीन बना। On the other hand, when you have taken sodium and liquid ammonia, in that case what will happen, यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांस बन जाएगा, ठीक। तो यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई ठीक है, क्या इससे इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट को इस ट्रांसिस वाले से दोस्ती थी या इसका कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, मेजर ही ये क्यों बना, व्हाई नॉट ट्रांस इन दिस केस, दिस इज नॉट फॉर्म्ड, या मेजर नहीं है ये माइनर है, इसलिए जबकि इस केस में ये वाला बना है। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, बनना चाहिए यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर, रिएक्टेंट भले ही कुछ हो, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो वन ऑफ द 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर और मल्टीपल स्टीरियो आइसोमर्स में से कोई एक स्टीरियो आइसोमर यदि हमारा मेजर प्रोडक्ट बने तो वो हमारा स्टीरियो सिलेक्टिव है। गॉट द पॉइंट? So one of the stereoisomer is major, therefore we can say this is stereoselective. Similarly यहाँ पर trans बना, cis नहीं बना। On the other hand, when you are taking stereoselective, sorry ये तो stereoselective का हो गया, when I say stereospecific, so in that case जब आप stereospecific की बात करते हो, stereospecific, so in that case what we do is यहाँ पर stereoisomerically different reactant give stereoisomerically different product with the common reagent. Stereoisomers reacting with common reagent to form stereoisomers. इसमें कोई स्टीरियोआइसोमेरिक रिएक्टेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी फॉर एग्जांपल सपोज हमने जैसे ये ले लिया सिस 2 ब्यूटीन ले लो और ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लो, when you have taken cis 2 butene and add Br2 CCl4 or you take trans 2 butene and then Br2 CCl4, what we are getting here is इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर DL पेयर बनता है, यानी Me ये वाला Br और ये वाला Br, यहाँ पर Me यहाँ पर H यहाँ पर H प्लस इट्स मिरर इमेज, जबकि इस वाले फॉर्म में मीजो बन जाता है, यहाँ पर Me ये वाला Br और ये Br आ गया, H और ये H है, तो ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सो वी आर सेइंग दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? पार्थ? सर मैंने पढ़ा था कि सर जब इंसर्शन ऑफ कार्बन जो रिएक्शन होता है, छोड़ना, जो पढ़ा था मारो गोली, जो पढ़ा था वो पढ़ा ही था, अब ये पढ़ रहा है ना, यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य। सर पूछ रहा हूँ एक चीज, हाँ बोलो। कि सर वो इंसर्शन ऑफ एल्कीन जो होता है सर कार्बन के साथ, कार्बिन के साथ, हाँ तो सर उसमें हाँ। पढ़ा था कि सिंगलेट जब होता है हाँ तो सिंगलेट होता स्पेसिफिक है, होता है। हाँ तो उसमें यही वाला बनेगा, यानी इसमें जब आप ये सिस वाला लेते हैं तो ये सिस वाला ही बनेगा, ठीक, इंसर्शन कराया यहाँ पर। लेकिन जब ट्रांस वाला, इसमें ट्रांस वाला लेते हैं तो ये ट्रांस वाला ही बनेगा, यानी इसमें ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बन गया। लेकिन जब ट्रिपलेट लेते हो आप, तो ट्रिपलेट में ये लिया आपने, ट्रिपलेट लिया आपने यहाँ पर कार्बिन, तो इसमें ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा। क्या हुआ इसका मतलब, ये कैसा हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिकली डिफरेंट कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोल। यस सर। हाँ तो क्या हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें सिस लो या ट्रांस लो, बात बराबर है, दोनों से सेमी प्रोडक्ट बने, दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमर ये तो है लेकिन दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है,
स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिकली डिफरेंट, स्टीरियो आइसोमेरिकली डिफरेंट, ये होना चाहिए, राइट? आया ना? यस यस तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक में स्टीरियो सेलेक्टिव का सबसेट स्टीरियो स्पेसिफिक है, राइट? सो विल कंटिन्यू विद दिस। अब अगली क्लास आप लोगों की फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को हम लोग ऑलमोस्ट में आइसोमेरिज में स्टीरियो आइसोमर्स में सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। एक बार आप लोगों से मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आप एक बार रिव्यू कर लें खुद से, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज बना करके भेज देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करके देखना। एंड रेस्ट विल डिस्कस, जीओसी का जो पार्ट है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन फ्राइडे एंड संडे को जो हमारी क्लासेज हैं उसमें जीओसी का जो पार्ट होगा वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। डन है? यस यस सर। यस सर। यस सर। चलो टेक केयर बच्चों, बाय, गुड डे। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।